अगर तुम ब्रांच अकाउंटिंग से घबराते हो, उसे छोड़ करके जा रहे हो, जो कि ऑफ कोर्स ज़्यादातर बच्चे करते हैं, ये एक सिंगल वीडियो देख लो, तुम्हारा डर दूर कर दूंगा ब्रांच को लेकर के। भले ही फॉरेन ब्रांच हो, डिपेंडेंट ब्रांच हो, या फिर प्यारे बच्चों अपना इंडिपेंडेंट ब्रांच का केस क्यों ना हो। मैं कुछ एक क्वेश्चंस करा रहा हूँ ब्रांच से, आज की वीडियो भी कराऊंगा, आने वाली वीडियोस भी आएंगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। इन क्वेश्चंस में सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। पेपर के क्वेश्चंस भी प्रूव कर दूंगा कि मेरे क्वेश्चन के बाद हो जाएंगे। एक नई और ख़ास चीज़ भी है, हर एक क्वेश्चन के अंदर हम उस क्वेश्चन की पूरी हिस्ट्री में जाएंगे, वो कब आया था पेपर में, कैसे आया था, कितने मार्क्स का आया था, तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए वैलिड है या नहीं, उसकी क्विक रिवीजन, उसको सॉल्व करने के स्टेप्स, उसको टिप्स पे कैसे रखें, ऐसे करके हर एक एनालिसिस, हर एक क्वेश्चन का मैं दे करके आपको चलूंगा, जो भी सीरीज के अंदर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ब्रांच से लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस रहेंगे, आज एक कराऊंगा मैं आपको। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। टनने 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 टनने। प्रैक्टिकल नंबर 10, लेटेस्ट स्टडी मेटेरियल अगेन। शो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस at the end of April 2021 for incorporation of inter-branch transactions. Inter-branch transaction. हेड ऑफिस की एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस जब आपस में कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ लेन देन करती हैं, उसे इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस कहते हैं। उनकी एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में क्या होगी? इस क्वेश्चन में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है, 4 ब्रांचें एक हेड ऑफिस की, और वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की ब्रांचेस आपस में कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ लेन देन चलाती रहती हैं। उसकी हेड ऑफिस के यहाँ क्या एंट्री होगी वो आपको सिखाना। और अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस। सर ट्रांजैक्शन अगर ब्रांचेस के बीच में हो रही हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता ब्रांच आपस में ट्रांजैक्शन कर रही है, तो आपस में एंट्री करनी चाहिए। हेड ऑफिस की बुक्स में क्यों एंट्री होने लग गई? क्योंकि तुमने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर नहीं देखा। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन में मैंने बताया था, भले ही ब्रांचेस आपस में ट्रांजैक्शंस करती हूँ, पर उनकी एंट्री हेड ऑफिस के थ्रू ही घूमेंगी, ताकि हेड ऑफिस को पता रहे ब्रांच आपस में क्या लेन देन कर रही है। हेड ऑफिस वांट्स टू मेंटेन कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। हेड ऑफिस वांट्स टू मेंटेन कंट्रोल बच्चा पाठी, कंट्रोल कंट्रोल। यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी। तो अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग ट्रांजैक्शंस कर रही है, और क्वेश्चन में एक की पॉइंट है, शो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। एंट्रीज नहीं लिखा हुआ कि अलग अलग ब्रांच जो आपस में एंट्री ट्रांजैक्शंस कर रही है, उनकी अलग अलग एंट्री करो हेड ऑफिस के। सारी ब्रांचेस की आपस की सारी ट्रांजैक्शंस की एक जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज नहीं लिखा हुआ, जर्नल एंट्री लिखा हुआ है। तो ये कैसे होगा, आइए जरा पहले पढ़ लेते हैं, बहुत आसानी से होगा, बड़ा मजेदार और सिंपल क्वेश्चन है। और जैसा आप जानते हैं पूरा पोस्टमार्टम हम करेंगे, ये क्वेश्चन कब आया, कितने नंबर का आया, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेप्स क्या होंगे, क्विक रिवीजन, कैसे अप्रोच करनी, सब चीज़ें 7 स्टेप्स में हर एक क्वेश्चन में डील कर रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन 7 स्टेप्स में मैं डील करके चल रहा हूँ। और सर अगर सिचुएशन फंसी हुई है तो मुझे 35 घंटे दे दो, कॉन्सेप्ट, स्टेटमेंट क्वेश्चन, आरटीपीवाई, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज सब करा दूंगा। एडवांस अकाउंट्स लोएस्ट प्राइस में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लो, रामबाण साबित होगा। पेपर से 2 दिन पहले लोगे तो भी हो जाएगा सब कुछ, लेकिन इतना देरी मत करो, इतना देरी मत करो प्लीज़, इतना देरी मत करो। दिल्ली ब्रांच ने क्या क्या ट्रांजैक्शंस करी हैं? मुंबई से कुछ गुड्स रिसीव किए हैं और कोलकाता से भी। चेन्नई को कुछ गुड्स भेजे हैं और कोलकाता को भी। चेन्नई से बिल रिसीवेबल लिया है और मुंबई को बिल एक्सेप्टेंस, बिल पेबल भेजा है, मुंबई और कोलकाता को। फिर मुंबई ब्रांच ने कोलकाता और दिल्ली से गुड्स रिसीव किए हैं और दिल्ली कोलकाता को कैश सेंड किया है। फिर चेन्नई ब्रांच ने कोलकाता से गुड्स रिसीव किए हुए हैं और कुछ एक्सेप्टेंसेज यानी चेक और कुछ कैश भेजा है कोलकाता में। कोलकाता ब्रांच ने चेन्नई को सामान भेजा है, चेन्नई को कुछ कैश भी दिया है और चेन्नई को कुछ चेक भी दिया है। ये ट्रांजैक्शंस आपस में वो कर रही हैं, ब्रांच लगी हुई। सर ये तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो गई, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। अरे नहीं रे बाबा, संदीप सर है ना, क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो? ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। सबसे पहले प्रैक्टिकल 10 आपको पहले क्वेश्चन देखना है, समझना है, उसके बाद वीडियो रोक करके पूरा लिखना है। ओके सर जी, ओके सर जी। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपका, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताते हुए आ रहा हूँ, आपको पेपर के टाइम में इसको ऊपर ऊपर से देखना है या हाथ से लिख करके सॉल्व करना है। एक बार तो वीडियो देखने के बाद लिखना ही है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को।
ठीक है सर, ठीक है। 5 बस 7 क्वेश्चन में चैप्टर नहीं बंटवा रहा हूँ यार, कुछ रहेगा नहीं, PYQ भी करा देता हूँ इनके दम पे। तो कैसे तुम कह सकते हो कोर्स में कोई कुछ भी डाउट आप कर सकते हो कि यहाँ से पेपर आएगा कि नहीं आएगा? इन क्वेश्चन के बाद PYQ कराता हूँ यार, वो बैच में है। लेकिन जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, 30 अप्रैल 21 की ट्रांजेक्शन है। ये फाइनल एंट्री है, ये हमारा फाइनल आंसर लिखा हुआ है। जो एक एंट्री लिखी हुई है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, चारों की आपस की सारी ट्रांजेक्शन्स की केवल एक एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में ही लिखी हुई है। कैसे बनी है वो बताऊंगा। इसके लिए वर्किंग नोट हमें बनाना है। यहाँ लिखो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और एक एक करके दिल्ली की सारी ट्रांजेक्शन्स, मुंबई की, फिर चेन्नई की, फिर कोलकाता की डील करके चलेंगे। ओके सर जी। तो दिल्ली ने क्या किया, 35,000 के गुड्स रिसीव किए मुंबई से और 15,000 के गुड्स रिसीव किए कोलकाता से। देखो क्वेश्चन में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, दिल्ली ब्रांच रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मुंबई, यानी दिल्ली ब्रांच ने 35,000 का सामान मुंबई से और 15,000 का सामान लिया है कहां से? कोलकाता से। तो दिल्ली ब्रांच के यहाँ टोटल 50,000 का सामान आया है, जिसमें से 35,000 का मुंबई से आया है और 15,000 का कोलकाता से आया है। अब मेन बात है, डेबिट का निशान किसके सामने लगाएं और क्रेडिट का निशान किसके लगाएं। एक बार ये पॉइंट समझ लो, आगे आने वाली सारी ट्रांजैक्शंस की चटनी बन जाएगी। एक बार ये पॉइंट समझ लो बस। ओके, ध्यान से सुनना, बहुत कीमती पार्ट आ रहा है वीडियो का। इसके बाद क्वेश्चन की पूरी हिस्ट्री में जाएंगे, इसलिए वीडियो देखते रहो। प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, हम किसके यहाँ काम कर रहे हैं? सर हम हेड ऑफिस की बुक्स में काम कर रहे हैं। हम किसकी बुक्स में काम कर रहे हैं? हेड ऑफिस की बुक्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली ने गुड्स खरीदे हैं, मुंबई एंड कोलकाता ने भेजे हैं। दिल्ली ने गुड्स खरीदे हैं, मुंबई एंड कोलकाता ने भेजे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अब हेड ऑफिस की क्या जिम्मेदारी बनती है? हेड ऑफिस की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो दिल्ली से पैसा ले और मुंबई और कोलकाता को दे दे। वो दिल्ली से पैसा ले और मुंबई और कोलकाता को दे दे। हेड ऑफिस बिचौलिया है ना, हेड ऑफिस बिचौलिया है ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ऐसे मान के चलो, मुंबई और कोलकाता से हेड ऑफिस ने सामान प्राप्त किया है और दिल्ली को दे दिया है। यानी आओ जरा लिख करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुंबई एंड कोलकाता ने सामान भेजा है दिल्ली को। असल में तो यही होता है, यहाँ से ट्रक चलता है और सीधा दिल्ली पहुँचता है। लेकिन ऑन पेपर अकाउंट्स में ऐसा नहीं दिखाते। अकाउंट्स में एंट्री घुमाते हैं हेड ऑफिस के थ्रू, ताकि हेड ऑफिस को भी पता रहे क्या चल रहा है और हेड ऑफिस का कंट्रोल मेंटेन रहे। तो ऑन पेपर ऐसा दिखाते हैं कि मुंबई एंड कोलकाता ने सामान दिया है हेड ऑफिस को और फिर उसके बाद हेड ऑफिस ने भिजवाया है दिल्ली के पास ऑन पेपर। अब असलियत में तुम ऐसे करने लगोगे तो किराया डबल डबल लगेगा, भाड़ा डबल डबल लगेगा और कहाँ से घूम के चीज़ कहाँ पहुँचेगी। इसलिए असलियत में तो ये होता है, पर ऑन पेपर ये होता है। हमें ऑन पेपर काम करना है, पेपर हमारा हमें उस अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे जो हम ऑन पेपर करेंगे। तो ऐसा माना जाता है मुंबई कोलकाता ने पहले हेड ऑफिस को दिया और हेड ऑफिस से सामान दिल्ली गया। तो तुम बताओ हेड ऑफिस के यहाँ क्या एंट्री होनी चाहिए? सर हेड ऑफिस के यहाँ दिल्ली को डेबिट करना चाहिए और मुंबई एंड कोलकाता को क्रेडिट करना चाहिए। टू मुंबई टू कोलकाता 50,000, 35,000, 15,000। सर क्यों? वाई सर, वाई? अरे एक बात बताओ, हेड ऑफिस के एंगल से सुनो। हेड ऑफिस ने सामान दिया दिल्ली को तो उसको दिल्ली से पैसे लेने, और जिससे पैसे लेने होते हैं उसको डेबिट करते हैं, तो दिल्ली को करेंगे डेबिट। और हेड ऑफिस ने सामान खरीदा है मुंबई और कलकत्ता से, तो हेड ऑफिस के ऊपर मुंबई एंड कलकत्ता की लायबिलिटी है, हेड ऑफिस को पैसे चुकाने पड़ेंगे। टू मुंबई एंड कोलकाता, तो वो लायबिलिटी है, उनको क्रेडिट कर देंगे मुंबई एंड कोलकाता। यानी जिसको बेचा है हेड ऑफिस ने, जिसको दिया है वो डेबिट और हेड ऑफिस ने जिससे लिया है वो क्रेडिट। दिस इज इट। यहाँ से एक सिंपल रूल बन जाता है, रिसीविंग ब्रांच को डेबिट करते हैं क्योंकि दिल्ली ने गुड्स रिसीव किए हैं हेड ऑफिस से, ऑन पेपर बात कर रहा हूँ बिल्कुल मैं। तो अब हेड ऑफिस को उससे पैसा लेना है डेबिट, जो भी चीज़ लेनी होती है डेबिट करते हैं, और इतना ही पैसा मुंबई और कोलकाता को चुकाना भी है, वो लायबिलिटी उनको क्रेडिट कर देंगे। तो रिसीविंग ब्रांच को डेबिट करते हैं और सप्लाइंग ब्रांच को क्रेडिट करते हैं। ये रूल बना लो, ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। रिसीविंग ब्रांच को डेबिट करते हैं, सप्लाइंग ब्रांच को क्रेडिट करते हैं। रिसीविंग ब्रांच कौन? दिल्ली को गुड्स रिसीव हो रहे हैं दिल्ली से, इसलिए दिल्ली को डेबिट, हेड ऑफिस से, इसलिए दिल्ली को डेबिट कर देंगे। सप्लाइंग ब्रांच कौन? सप्लाई किसने किए थे? मुंबई और कलकत्ता ने, इसलिए उनको क्रेडिट कर देंगे। दिस इज द रूल।
बस काम खत्म, खेल खत्म है। इसलिए दिल्ली को डेबिट कर दिया 50,000 से और मुंबई और कलकत्ता को क्रेडिट कर दिया 15,000 से। हर एक में यही ट्रांजेक्शन में, हर एक ट्रांजेक्शन में यही रूल लगाना है, रिसीविंग ब्रांच को डेबिट, सप्लाइंग ब्रांच को क्रेडिट। ठीक है, तो अगले केस में चेन्नई को गुड्स भेजें, दिल्ली ने सेंड किया है इस बार सामान चेन्नई और कोलकाता को 25-20, तो इस बार चेन्नई और कोलकाता रिसीविंग ब्रांच है, उनको डेबिट कर देंगे, और इस बार दिल्ली सप्लाइंग ब्रांच है, उसको क्रेडिट कर देंगे, 45,000 क्रेडिट। अगली बार थर्ड ट्रांजैक्शन में दिल्ली ने बिल्स रिसीवेबल रिसीव किया चेन्नई से, चेन्नई ने सप्लाई किया, दिल्ली ने रिसीव किया है, चेन्नई को क्रेडिट, दिल्ली को डेबिट 20,000। अगली एंट्री, दिल्ली ने मुंबई और कोलकाता चेक भेजे हैं, दिल्ली सप्लाई कर रही है, मुंबई और कोलकाता रिसीव कर रहे हैं, तो मुंबई और कोलकाता को डेबिट कर देंगे और दिल्ली को क्रेडिट कर देंगे। 25, 10 और 35, 35। ओके, खेल खत्म, पैसा जम। अगले केस में मुंबई ब्रांच अपार्ट फ्रॉम अबव लिखा हुआ क्वेश्चन में, ऊपर वाली जो ट्रांजैक्शन उनसे अलग जो ट्रांजैक्शन मुंबई में हो रही है वो, ठीक है सर, ऊपर वाले तो रिकॉर्ड हो गए ना, दोबारा थोड़ी करेंगे उनको। ठीक है सर, ठीक है सर। मुंबई ब्रांच रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम कोलकाता एंड दिल्ली, कोलकाता और दिल्ली ने सप्लाई किया है, मुंबई ने रिसीव किया है, तो मुंबई को कर दिया डेबिट और दिल्ली और कोलकाता को कर दिया क्रेडिट, 20 और 15 और 35। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, मुंबई ने कैश भेजा है दिल्ली और कोलकाता के पास, तो मुंबई सप्लाइंग ब्रांच है, उसे कर देंगे क्रेडिट, और दिल्ली और कोलकाता रिसीविंग कर रही है कैश को, उनको कर देंगे डेबिट, 15 और 7 22। थर्ड केस, चेन्नई ब्रांच रिसीव कर रही है गुड्स कोलकाता से, तो कोलकाता ने भेजा है उसको क्रेडिट करो और चेन्नई ने रिसीव किया है उसको डेबिट करो। अगली ट्रांजैक्शन, चेन्नई ने चेक और पैसा भेजा है, चेन्नई सप्लाई ब्रांच है, उसको कर दो क्रेडिट, और कोलकाता ने रिसीव किया है, कोलकाता को कर दो डेबिट, कोलकाता को कर दो डेबिट। अगली बार कोलकाता ने सामान भेजा चेन्नई को, तो चेन्नई ने रिसीव किया है, चेन्नई को करो डेबिट, कोलकाता ने भेजा है, कोलकाता को करो क्रेडिट, और ये ब्रैकेट्स नहीं लगाने पेपर में, तो मैं समझा रहा हूं तुम्हें बस। सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन, कोलकाता ने पैसा भेजा है चेन्नई, तो चेन्नई को पैसा प्राप्त हो रहा है, वो रिसीविंग ब्रांच है, उसको डेबिट कर दो, कोलकाता ने भेजा है वो सप्लाइंग ब्रांच है, उसको क्रेडिट कर दो। और अगले केस में कोलकाता ने चेक भेजे हैं, तो कोलकाता को फिर से, कोलकाता ने भेजा है, सामान भेजा, कैश भेजा, चेक भेजा, क्रेडिट करो, चेन्नई को डेबिट करो। ओके सर जी, ओके सर जी। अब फाइनली कुछ नहीं करना आपका, हिस्ट्री बात कर लेते हैं। अभी एक सिंगल जनरल एंट्री पास कैसे होगी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आया सर, गलत बात है, फिर कैसे करा दिया। मेरे कोर्स में चाहे 35 घंटे हैं, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं है, सब डिटेल में है, और कुछ भी मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे रेगुलर ईओ बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच होते हैं, वैसे ही है ये। कुछ रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ छोड़ भी नहीं रहा। तुम सोचो ना कितना डिटेल बैच है तुम्हारा, मात्र 35 घंटे में। ले लो डिस्क्रिप्शन से। स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन मैंने बता दिया। इसमें प्यारे बच्चों आपको पहले स्पेस छोड़ना है सिंगल जनरल एंट्री के लिए 5-6 लाइनों का, फिर वर्किंग नोट बनाना है, रिसीविंग ब्रांच को डेबिट करना है और सप्लाइंग ब्रांच को क्रेडिट करना है। लास्ट में क्या कर देना है, नेट कर लेना है, और फिर जनरल एंट्री पास कर देनी है नेट करके। नेट करके जनरल एंट्री भी सिखाऊंगा। आया नहीं है तो वेटेज क्या ही बताऊं, ब्लैंक तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन जनरल एंट्री बेस्ड वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? कभी आया नहीं है तो जरूर आ सकता है, इंस्टीट्यूट का अगर मूड चटका तो जरूर आ सकता है। की पॉइंट्स क्या है इसके अंदर भैया? बस एक सिंपल सी ट्रिक है, सप्लाइंग ब्रांच को क्रेडिट करते हैं एंड रिसीविंग ब्रांच को डेबिट करते हैं। वहीं से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तुम्हें एक बार तो अभी लिखना है वीडियो पॉज करके, और पेपर के टाइम पे ऊपर से बस देख लेना है, जस्ट लुक। ठीक है, क्विक रिवीजन मैंने बता दिया। सप्लाइंग ब्रांच को क्रेडिट, रिसीविंग को डेबिट करो। नेट करके एंट्री पास करना भी सिखा देता हूँ। नेट कैसे करते हैं? नेट ऐसे करते हैं, डेबिट का टोटल मार लो। नेट करना नहीं आया तुम्हें अभी तक? 50,000 डेबिट, 20,000 डेबिट, 15,000 डेबिट। तो डेबिट हो गया 50, 20, 85,000 डेबिट हो गया। ठीक है, क्रेडिट का टोटल मारो, 45 और 35, 80 और 20, 1 लाख क्रेडिट हो गया। 1 मिनट, 45 और 35, हाँ 1 लाख क्रेडिट हो गया। 1 लाख क्रेडिट, 85,000 डेबिट। कॉन्सेप्चुअल नोट्स में बेसिक में क्या सिखाया था? डेबिट और क्रेडिट माइनस होते हैं। तो 1 लाख माइनस 85,000 बचा 15,000। निशान कौन सा आता है? बड़ी फिगर वाला। बड़ी फिगर थी 1 लाख, उस पर क्रेडिट का निशान था, तो ये 15,000 क्रेडिट बचेगा, ये 15,000 क्रेडिट बचेगा। हा मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, आना भी चाहिए। उसके बाद 35,000 क्रेडिट, 22,000 क्रेडिट हो गया 57,
और 60,000 डेबिट, 3,000 डेबिट ज़्यादा है, 3,000 डेबिट, ऐसे यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बच जाएंगे। तो फाइनली बच्चा पार्टी, दिल्ली और कोलकाता में क्रेडिट बैलेंस है 15,000 और 58,000, और मुंबई और चेन्नई में डेबिट बैलेंस है। इसलिए ऊपर आंसर में मुंबई ब्रांच और चेन्नई ब्रांच को डेबिट कर रखा है 370, दिल्ली और कोलकाता को क्रेडिट कर रखा है 1558, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। कोई डाउट हो, क्वेरी ऊपर दिए गए नंबर पर कनेक्ट करना, कमेंट करो, अब की बार सपने साकार। इस पेज को पॉज करके ये पूरा लिख लो यहाँ तक का, उसके बाद ये लिख लो यहाँ तक का पॉज करके, उसके बाद ये लिख लो यहाँ तक का पॉज करके। ये हिस्ट्री ऑफ दिस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सब्सक्राइब करो, बैच का लिंक यहाँ भी दिख रहा है आपको, कहाँ दिखेगा ये, यहाँ ये पता नहीं कहाँ दिखेगा, स्क्रीन पे ही है, पर मेरी फ़ोटो लग रही होगी ऐसे कैलकुलेटर लेके। धन्यवाद।